आज हम बनाएंगे माता रानी के प्रसाद के लिए बिल्कुल खिला खिला दानेदार सूजी का हलवा, जिसे कोई भी पहली बार में भी एकदम परफेक्ट बनाकर तैयार कर लेगा। आज आपको वो ट्रिक भी बताऊंगी जिससे काफ़ी देर रखने के बाद भी सूजी का हलवा आपका सूखा सूखा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बिल्कुल परफेक्ट माप के लिए आप कोई भी एक कटोरी या फिर आप कप ले लीजिएगा। हम एक ही बर्तन से सारी चीज़ों को बराबर मात्रा में नाप के लेने वाले हैं। कटोरी भरकर हमने देसी घी ले लिया है। उसी कटोरी से एक कटोरी भर के हमने सूजी ले लिया है। सूजी मोटी या पतली कोई भी आप ले सकते हैं। उसी कटोरी से मापकर हमने एक कटोरी भरकर चीनी ले लिया है। अब हम उसी कटोरी से नापकर पानी लेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। बिल्कुल परफेक्ट सूजी का हलवा बने इसके लिए हमें कितना पानी चाहिए मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक कढ़ाई को हमने ले लिया है, उसे हमने गैस पर मीडियम आंच पर रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इसमें घी डाल देंगे। एक कटोरी घी हमने माप कर लिया था, उसी में से 2 चम्मच घी हमने बचा लिया है। उसका प्रयोग मैं बाद में बताऊंगी आपको। 7 से 8 बादाम ले लिया है हमने और 10 से 12 के करीब हमने काजू ले लिया है। काजू और बादाम को हम घी में फ्राई कर लेंगे। आपके पास किशमिश हो तो आप उसे भी डाल दीजिएगा, या फिर आप अपने अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। काजू और बादाम को हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। अब हम इसे निकाल कर बाहर रख देंगे। काजू और बादाम को अच्छे से ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे बारीक काट लेंगे। सारे काजू और बादाम को हमने कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है। अब हम उसी गर्म घी में जो सूजी नापकर हमने रखी हुई थी, सारी सूजी को हम गर्म घी में डाल देंगे और गैस की आंच को हम लो टू मीडियम करके इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। गैस की आंच को आप बिल्कुल भी तेज़ नहीं कीजिएगा, नहीं सूजी ऊपर से जलने लगेगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। हमें इसे धीमी आंच पर अच्छे से भून लेना है। अगर आप चाहें तो 2 चम्मच जो घी हमने बचा कर रखा था उसे भी एक साथ आप डाल सकते हैं, और बाद में एक्स्ट्रा 2 चम्मच आप घी मैं बताऊंगी कैसे डालना है, आप उस तरीके से डाल सकते हैं। जब तक सूजी हमारी भून रही है तब तक हम पानी का नाप ले लेते हैं। हमने सेम उसी कटोरी को लिया है जिससे हमने सारी चीज़ें नाप कर ली थी। 3 कटोरी भरकर हम उसी कटोरी से पानी ले लेंगे। हमने 1 कटोरी सूजी ली थी और इसमें हम 3 कटोरी पानी डालेंगे। पानी को हमें ऐसे ही गर्म करना है, हम इसमें कोई भी चाशनी वगैरह नहीं बना रहे हैं। एक साइड हमने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। चलिए अब हम सूजी की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं सूजी कितने अच्छी तरीके से धीमी आंच पर बढ़िया से पक रही है। इसे हम अच्छे से चलाते जाएंगे ताकि सूजी एक बराबर अच्छे से भुने हमारी। आप देख रहे हैं कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है सूजी का। अब हम इसे लगभग आधा मिनट के लिए और भून लेंगे, इससे ज़्यादा हमें सूजी को नहीं भूनना है। अगर आप सूजी का कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना चाहते हैं तो इसी स्टेज पर आप पानी डाल देंगे। मैं सूजी को थोड़ा सा और भूनूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं भूनूंगी। आप देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से सूजी हमारी भूनकर तैयार हो चुकी है। चलिए अब हमने जो पानी को गर्म करने के लिए रखा था उस पानी को हम सूजी में डाल देंगे। अब बहुत ध्यान से डालिएगा क्योंकि सूजी भी गर्म है और पानी भी हमने गर्म ही लिया है। आपके ऊपर छींटे पड़ सकते हैं तो थोड़ा सा केयरफुली आप डालिएगा पानी को। अगर आप पानी की जगह दूध से बनाना चाहते हैं तो सेम कटोरी से आप 3 कटोरी नापकर दूध ले लीजिएगा और दूध को गर्म करके डालिएगा। पानी या फिर दूध को जब भी हम गर्म करके हलवे में डालते हैं तो हलवा हमारा एकदम परफेक्ट और बिल्कुल खिला खिला दानेदार बनकर तैयार होता है। सूजी को हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे ढक्कन लगाकर मीडियम आंच पर सिर्फ आधे मिनट के लिए पकाएंगे। आधे मिनट से ज़्यादा हमें बिल्कुल भी इसे नहीं पकाना है। आधे मिनट में ये एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। सूजी को पकाते हुए हमें लगभग आधा मिनट के करीब हो चुका है। सूजी ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार बनकर हलवा हमारा तैयार हो रहा है। आप इसका टेक्सचर देखिए, एकदम परफेक्ट लग रहा है ना। इसमें मॉइस्चर भी है और पानी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो सूखा सूखा भी हलवा हमारा नहीं लग रहा है। हलवा बनाने के लिए हमने किसी भी प्रकार की कोई चाशनी वगैरह नहीं बनाकर रखी है। हम डायरेक्ट एक ही पैन में इसे बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो सेम कटोरी से नापकर हमने 1 कटोरी भरकर चीनी रखी थी। सारी चीनी को हम सूजी के साथ डाल देंगे और हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जैसे जैसे चीनी हमारी पिघलती जाएगी
हलवे का टेक्सचर थोड़ा सा पतला होता जाएगा। अभी हमने गैस की आंच को बिल्कुल धीमा करके रखा हुआ है। जैसे ही चीनी हमारी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी और हलवे का टेक्सचर आप देख सकते हैं बिल्कुल पतला होने लगा है, इस स्टेज पर हम गैस की आंच को मीडियम कर लेंगे। मीडियम आंच पर हमें लगभग इसे तब तक पकाना है जब तक हलवे का टेक्सचर बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। अभी तो बहुत ज़्यादा पतला लग रहा है। इसी तरीके से हमें लगातार चलाते हुए हलवे को पका लेना है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे हलवा हमारा गाढ़ा होने लगा है। हलवे को हमें अच्छे से चलाते हुए लगभग 1.5 से 2 मिनट के करीब पका लेना है। आप देख सकते हैं हलवा बिल्कुल कढ़ाई की तली को छोड़ चुका है, बिल्कुल कढ़ाई हमारी क्लीन है। हलवे को हमें बिल्कुल इसी स्टेज तक एकदम गाढ़ा होने तक अच्छे से पका लेना है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्सचर आया हुआ है और एकदम दानेदार बना है। अगर आप चाहते हैं कि हलवे में और भी अच्छा कलर आए तो आप 2 चम्मच दूध को केसर में भिगोकर रख दीजिएगा। उस दूध को आप इस स्टेज पर हलवे में डाल दीजिएगा। साथ ही हमने 1/4 छोटे चम्मच के करीब इलायची का पाउडर डाल दिया है और जो ड्राई फ्रूट्स हमने काट कर रखे हुए थे उस ड्राई फ्रूट्स को हमने डाल दिया है। आपने ध्यान दिया होगा हमने 2 चम्मच घी उसी घी में से बचा कर रख लिया था। अब हम बचे हुए घी को भी हलवे के ऊपर डाल देंगे। आप सोच रहे होंगे कि हलवे के ऊपर घी डालने से क्या होगा। हलवे के ऊपर घी डालने से इसका मॉइस्चर कई घंटों तक बना रहेगा। आपका हलवा बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। इसे आप काफ़ी देर तक बिल्कुल इसी तरीके से आप रख सकते हैं। एक बार मेरे इस तरीके से बनाए हुए हलवे का टेक्सचर आप देखिए, बिल्कुल एकदम परफेक्ट दानेदार बनकर तैयार हो चुका है। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस को कर देंगे बंद। अगर कोई पहली बार हलवा बना रहा है तो मेरे इस तरीके से सही माप से अगर आप बनाइएगा तो आपका भी हलवा बिल्कुल एकदम परफेक्ट दानेदार बनकर तैयार होगा। लीजिए, अष्टमी और नवमी के भोग प्रसाद के लिए परफेक्ट हमारा हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।